आज हम एक युवराज की वीडियो देखे हैं, अभी हाल ही की है, जो कि थंबनेल को देखकर आप लोग जान ही गए होंगे दोस्तों। उस बच्चे की क्या दशा होती जा रही है और उस बच्चे के लिए यार कोई नहीं सोच रहा है। इतना मतलब जान लीजिए दोस्तों, इतना तकलीफ होता है देख करके ना कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। और देखिए, हम यहाँ पे जो भी रिएक्शन आज करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि मैं देना तो नहीं चाहती थी रिएक्शन, लेकिन उस बच्चे की मैं वीडियो देखी हूँ तो मुझे कहीं न कहीं अंदर से दर्द हुआ है। और मैं भी एक माँ हूँ दोस्तों, और एक माँ ही एक बच्चे का दर्द दुःख समझ सकती है। और देखिए, वो जिसके पास अभी है मालती की जो बड़ी बहन है संगीता दीदी और उनके हस्बैंड, उन लोगों के पास में है। उन लोग का ये बात तो है, वो लोग कुछ गलतियाँ किए हैं लेकिन कोई बात नहीं है। और ये जो मतलब उनके पास है तो वो लोग जितना हो सकता है वो लोग देखभाल कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो लोग बेचारे लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे का मुँह जब मैं देखती हूँ इस तरह से, तो मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि जिस बच्चे का घर है, जिस बच्चे को फर्श पे रहना चाहिए, उसकी माँ का बेड है, उसपे उसको सोना चाहिए, जो चीज़ें उसकी हैं यार, सारी चीज़ें उसकी अभी उससे वंचित हैं। वंचित का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? वंचित हैं। उस बच्चे का मतलब उस धूल-मिट्टी, अब जिसके घर पे है वो जैसा उसका घर रहेगा उसी तरह से ना रखेगा। बेचारे उन लोगों की भी गलती नहीं है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं तो अपने मालती के पिताजी से एक बार और मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आप विष्णु को छुड़वा देते हैं तो हो सकता है युवराज की लाइफ बन जाए, और विष्णुराज छूटे तो वो शादी ना करे, ये भी तो मैं कहूँगी। क्योंकि ये आप लिखवा के ले लीजिए चाचा जी, और लिखवा कर ले करके और जो है विष्णु को छुड़वा के अपने दामाद को अपने पास रखिए आप, और उसके बेटे को उसको दीजिए और उसको एक सहानुभूति दीजिए। क्योंकि ये तो पता है कि मालती ने सुसाइड किया है, ये तो सभी को पता है। लेकिन दोस्तों, रीज़न कुछ भी हो, वजह तो वही है, विष्णु ही है वजह। उसके 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 सुसाइड का वजह विष्णुराज चौहान ही है। क्योंकि आए दिन वो सोशल मीडिया पे उल्टा-सीधा चीज़ें फैलाता था, और बहुत सारे लोग इसके पीछे मिले हुए हैं। और दोस्तों देखिए, मुझे गलत चीज़ जब मैं जहाँ पे देखती हूँ कि हाँ, गलत हो रहा है, गलत ये आदमी जा रहा है, तो मैं उसको बहुत बारीकी से नोटिस करती हूँ, और नोटिस करने के बाद मैं तुरंत ही नहीं बकबकाती हूँ और तुरंत बोलूँगी भी नहीं। मैं आने के बाद, घर पे आने के बाद मैं जो करवाना होगा मैं करवाऊँगी ज़रूर, क्योंकि उस बच्चे का भविष्य हमको कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है ना? वो बच्चा आए दिन वो पीड़ित रहता है, वो दुखी रहता है अंदर से, वो खुश नहीं रहता है यार। उसकी माँ नहीं है, ठीक है? उसकी माँ नहीं है। और क्या ही बताएँ, अब इसमें संगीता और उनके हस्बैंड की बिल्कुल ही गलती नहीं है। वो लोग तो बेचारे रखे हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और ऊपर से युवराज को भी देख रहे हैं लोग। तो उन लोगों की कोई गलती नहीं है, गरीब आदमी है लोग, और बेचारे लोग, उन लोगों का कोई वो दोष नहीं हम देंगे यहाँ पे। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें भी समझ में आई है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कुछ लोग हमसे भी फ़ोन करके पर्सनल फ़ोन करके, जो बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, वो लोग हमको फ़ोन करके कुछ सच्चाई बताए हैं। जो सच्चाई मैं सुन के बहुत ही दंग हूँ और बहुत ही परेशान हूँ कि जिस आदमी पे मैं भरोसा करती थी, जिसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में मैं आ गई थी और मैं उसका साथ दे रही थी, वो आदमी इतना मतलब शातिर निकलेगा, हमको ये बात पता नहीं थी दोस्तों। और हम कहीं न कहीं युवराज के हित में हमेशा रहे हैं, और युवराज के लिए हमेशा हम सोचे हैं, और युवराज एक अच्छा उसको एक अच्छी परवरिश मिले, उसका जो हक है, उसका जो हिस्सा है वो मिले, ये मैं हमेशा से कामना की हूँ और हमेशा यही चाहती हूँ कि उस बच्चे को उसका अधिकार मिले दोस्तों। तो कुछ लोग हैं जो उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा ही समझते हैं। ये बताइए दोस्तों, मालती के पिताजी तो आज आज बोलते हैं कि वो बच्चा अपनी लाइफ खुद बना लेगा, ठीक है? ये बताइए कि वो बच्चा अपनी लाइफ कैसे बनाएगा?
पढ़ेगा नहीं, अच्छा उसका एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो क्या लाइफ बनाएगा? गारा माटी दे करके किसी की लाइफ बनी है आज तक की बनेगी? हमको नहीं लगता है कि किसी की लाइफ इस तरह से बनी है। क्योंकि अच्छा लाइफ पाने के लिए पढ़ाई-लिखाई आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना? और वो चीज़ संगीता दीदी कभी नहीं दे पाएँगी उसको, क्योंकि वो तो खुद बेचारी परेशान रहती है, वो कहाँ से दे पाएँगी? और युवराज का जो भी चीज़ है वो अभी उसपे दूसरा कोई ही हावी है, दूसरा कोई ही राज अपना बना के बैठा है भैया, जो कहना है साफ कहना है। लेकिन ये बच्चा जो है उसका भविष्य हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं मालती के पिताजी से एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखिए चाचा जी, आज के डेट में ये कलयुग है, ठीक है? और यहाँ पे अपने से भविष्य अपने आप नहीं बनता है। अपने आप किसी का भी भविष्य नहीं बनता है। भविष्य बनाना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है ना? तो युवराज को वो ज़िंदगी चाहिए, वो चीज़ें चाहिए जिसकी वज़ह से वो अपनी ज़िंदगी बना सके, पढ़ लिख के कुछ बन सके, कुछ काबिल बन सके। और शायद मालती भी इसीलिए नाचती थी, गाती थी, क्या नहीं कि अपने बच्चों के लिए ये दुनिया करती है। बस वो अपने बच्चे का मुँह देखी होती तो आज ये काम नहीं की होती। अब पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, हमको नहीं पता है। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है मालती के साथ भी, इस चीज़ को भी मैं मानती हूँ। और दोस्तों हैं कुछ शातिर लोग हैं जिनका पता चलेगा, ऐसी बात नहीं है कि शातिर इंसान या फिर जो लोग भी गलत करते हैं वो लोग छुप जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कानून इतना सख्त है ना कि ढूँढ निकालता है अपराधी को, चाहे वो कोई भी हो। कितना हो बड़ा जुर्म किया हो, चाहे छोटा जुर्म हो चाहे बड़ा हो, वो पकड़ा ही जाता है, ठीक है ना? आए दिन। तो उसका वो टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चे का थोड़ा-सा हमको दिक्कत होती है कि बच्चे का जो है क्या होगा उसके? विष्णु के बच्चे का क्या होगा? अभी से ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बाद में पता चला कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई, कोई बिकवा दिया तो फिर उस बच्चे का क्या होगा? क्या संगीता दीदी या फिर कोई भी उसका परवरिश नहीं कर पाएगा? क्योंकि कहीं न कहीं विष्णु का केस छोड़ दिया गया है। ठीक है ना? आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बाद हम बताएँगे जो भी सच्चाई रहेगी, हम आप लोगों को बताएँगे। और वैसे भी मुझे तो युवराज के लिए बहुत रोना आता है, कसम से बहुत तकलीफ होती है हमको उस बच्चे के लिए, क्योंकि उस बच्चे की माँ से हम मिले हैं, वो उसको उसको मैं जानती थी, उसका व्यवहार कैसा था, सब कुछ मैं जानती थी। यार आज सभी लोग अपने जीने-खाने में लगे हुए हैं, कमाने-खाने में लगे हुए हैं, मालती की देन है आज सब लोग हाई क्वालिटी के बन चुके हैं, लेकिन वो बच्चा आज के डेट में भी बिलेल्ला है। शुक्रिया अदा करो संगीता का कि उन्होंने पाल पाल रही हैं बेचारी, पाल-पोस रही हैं और जो है अपना कलेजा काट के उसको खिला रही हैं। और मुझे भी पता है कि यूट्यूब की इतनी इनकम नहीं होती होगी संगीता की कि उस बच्चे का वो परवरिश अच्छे से कर सके। यूट्यूब जो चला रहा है ना, वो जानता है कि चैनल से कितना अर्निंग होता है, क्या नहीं होता है, वो सबको मालूम है। तो वीडियो में कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या सच्चाई है और क्या किया जाए इस चीज़ को लेकर। और भी कुछ जानना चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करिएगा। और मेरा तो माथा घूमा है, बच्चे के बारे में सोचती हूँ। कभी मन नहीं करता वीडियो बनाने का, इन सबों का नाम लेने का, लेकिन बनाती हूँ। और वैसे भी क्या ही बताऊँ दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में खटकती हैं। बस मैं घर आने का इंतज़ार कर रही हूँ। आऊँगी तो मैं मालती के पिताजी से फेस टू फेस बात करूँगी कि आखिर क्या बात है, क्या मैटर है, क्या मसला है। और जो भी चीज़ें मैं उनको खुद बताऊँगी, खुद सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उस बच्चे का लाइफ मैं बनते देखना चाहती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।